बुंदेलखंड प्लस के सभी श्रोता और दर्शक भाइयों को, बहनों को मेरा सबको सादर नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, मैं डॉक्टर श्याम मनोहर सियोठिया नए वर्ष की इस मंगल वेला में आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यह वर्ष आपको वह सब खुशियाँ दे जो आपको पिछले वर्ष में नहीं मिल पाई। इन खुशियों को पूरे दिल से, पूरे मन से जीने के लिए आपको एक स्वस्थ और निरोग शरीर भी दे, आप सारी आदियों से और व्याधियों से मुक्त रहें, ऐसी मंगल कामनाएं मैं आप सबके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। मित्रों, मैं मूलतः तो चिकित्सक हूँ। MBBS करने के बाद मैंने फिर हिंदी साहित्य में MA किया, और वो इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेडिकल प्रैक्टिस में क्वैकरी नहीं चल सकती, उसी तरह से साहित्य में भी क्वैकरी नहीं होना चाहिए। तो यदि हमें साहित्य में कुछ लिखना है, कुछ उससे जुड़ना है या समाज को कुछ देना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ पढ़ें, अध्ययन करें। और मुझे लगा कि हिंदी में MA करने से मेरे सृजन का परिमार्जन होगा, परिष्कृत होगा और कुछ अपने मन का मैं समाज को दे सकूंगा। माँ वागेश्वरी की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद और आप जैसे तमाम मेरे सुधी श्रोताओं और पाठकों की शुभेच्छाओं का प्रतिफल है कि अब तक मेरी 26 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है कि जिसमें मैंने ना लिखा हो। मूलतः मैं गीतकार हूँ, पूरे देश में मैंने गीत पढ़े और गीतकार के रूप में मैं जाना जाता हूँ, लेकिन मैंने दोहा भी लिखे, मुक्तक भी लिखे, चतुष्पदियाँ लिखी, कुंडलियाँ लिखी। अभी मेरे 2 कुंडलियाँ संग्रह प्रकाशित हुए हैं, एक ढाई आकर की कथा और दूसरा चांद कहीं ठहरा हुआ। एक सोठा में भी मेरा चिंतन के आयाम नाम से एक सोठा सबसे भी प्रकाशित हुआ है। आजकल सोठा देश में बहुत कम लोग लिख रहे हैं, और मैंने कहा इस विधा में भी लिखा जाना चाहिए। और क्योंकि बुंदेलखंड में पैदा हुआ हूँ, बुंदेलखंड में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो बुंदेलखंड हमारी मातृभाषा है और हमें गर्व है कि यह एक ऐसी भाषा है जो बहुत प्राचीन भाषा है। कहते हैं प्राकृत और संस्कृत, इनसे यह निकली है। तो हम कह सकते हैं कि बुंदेली भाषा जो है एक बड़े कुल की भाषा है, और इसको बोलने में, इसको लिखने में हमें गौरव महसूस होता है, हम गौरवान्वित होते हैं। हम अपने घर में भी बुंदेली में ही बात करते हैं, और बुंदेली में लिख के मुझे जो संतोष और खुशी प्राप्त होती है उतनी शायद खड़ी बोली में नहीं होती होगी। तो मैंने बुंदेली में ही कोशिश की है। और सबसे पहले मैं बुंदेली प्लस के जो इसके संचालक हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चैनल के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने विचारों से और अपने पूर्वजों से, और साथ में जो समाज में चल रहा है उस पूरे परिदृश्य से जोड़ने का एक सफल और अभिनव प्रयोग उन्होंने किया है। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बुंदेलखंड हर क्षेत्र में बहुत समृद्ध है। यदि देखें तो इसकी जो शौर्य गाथाएं हैं वो बुंदेलों की और रानी लक्ष्मीबाई की, यहाँ दुर्गावती जी हुई, इनकी शौर्य गाथाएं इतनी ज़्यादा हमारे खून को उबाल देती हैं कि अंदर मनुष्य को महसूस होता है कि हम जैसे स्वयं युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। तो यहाँ साहित्यकार ही बहुत बड़े बड़े हुए हैं। महाकवि पद्माकर यहाँ हुए, ईसवी यहाँ हुए, सागर में शिव कुमार जी श्रीवास्तव हुए, तो ऐसे बहुत से, ज्वाला प्रसाद जी जोशी हुए, ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार बुंदेलखंड में हुए हैं। तो यह साहित्य की भी बड़ी भूमि है, और शिक्षा का तो खैर बुंदेलखंड का कोई जवाब ही नहीं है। प्रातः स्मरणीय सर हरि सिंह गौर ने सिंगल में, एक आदमी ने दान करके, आज से कम 75 वर्ष पहले 1946 में
जो सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल एक व्यक्ति की मेहनत की कमाई से बन सका। तो शिक्षा का तो यह ऐसा बड़ा मंदिर है जिसमें हर व्यक्ति श्रद्धा के साथ अपना मस्तिष्क झुकाना चाहेगा और झुका रहा है। यहाँ प्राकृतिक छटाएं भी यहाँ की वंदनीय और अभिनंदनीय दर्शनीय है, चाहे वो अरावली की श्रृंखला हो, विंध्य की पर्वतमालाएं हो। यहाँ समृद्ध खेती भी है, तो यहाँ नदियों का भी उतना ही प्रताप है। यहाँ खजुराहो के मंदिर भी हैं, पन्ना में जुगल किशोर भी हैं, तो सागर में हरसिद्धि माई की विराजमान है जो दिन में 3 रूप बदलती है। एरण में यहाँ पुरातत्व की बहुत बड़ी धरोहर है। तो मेरा कहने का केवल तात्पर्य यह है कि बुंदेलखंड हर तरह से एक समृद्ध भूभाग है और इसको अब इसके इतिहास को, इसकी गाथाओं को, इसके पुरुषार्थ को, इसके ओज को जानने की हमें जरूरत है। और यह परिचय कराने जा रहा है हमारा बुंदेलखंड प्लस चैनल। इसके लिए आप लोग जहां कहीं भी हो, कर्तव्य से आप इसका अभिनंदन करिए और वंदन करिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके इस प्रयास का एक हिस्सा बनने जा रहा हूं और इन्होंने मुझे चयन किया, इसके लिए मेरे व्यक्तिगत साधुवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूं, तो चाहता हूं कि एक आज श्रृंगार का गीत आप सबके सामने पढ़ूं। और मैं चूंकि बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करता हूं, एक रचना पर बुंदेली हम सुनाऊंगा। गीत के पहले एक मुक्तक, बहुत कहना चाहिए प्रमाणिक मुक्तक है और जीवन के यथार्थ को छूता हुआ। देखिए कि फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी। फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी, हो गई हनबन मगर संबंध बाकी है। फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी, हो गई अनबन मगर संबंध बाकी है अभी। तो तुम गए तो जिंदगी में कुछ नहीं बाकी बचा। तुम गए तो जिंदगी में कुछ नहीं बाकी बचा। दे गए थे जो मुझे सौगंध बाकी है अभी। दे गए थे जो मुझे सौगंध बाकी है अभी। और एक दोहा और कहते हैं कि जैसे जब भगवान शिव ने कहा कि जो सबसे पहले सृष्टि की परिक्रमा लगा करके आएगा उसको ही हम श्रेष्ठ बुद्धिमान मानेंगे, तो सब लोग तो अपने अपने वाहनों से चले गए, पर गणपति के पास मूसक था। तो उन्होंने कहा कि माँ बाप से बड़ी कोई सृष्टि नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने माता पिता पूरे विश्व के दर्शन किए और माता पार्वती और पिता शिव जी का एक परिक्रमा की और बैठ गए, और तब से उनको बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया। तो एक दोहा माता पिता के लिए समर्पित, लेकिन उसका किस तरह से मानवीकरण हुआ प्रकृति का, इस दोहे में आप देखें कि धूप पिता की डांट सी तेज कड़क दमदार। धूप पिता की डांट सी तेज कड़क दमदार, और शीतल सुखमय चांदनी ज्यों माता का प्यार। शीतल सुखमय चांदनी ज्यों माता का प्यार। मित्रों, इसके बाद एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। तुम। हर कवि की प्रेरणा कहीं न कहीं किसी स्रोत से होती है, तो मैंने एक गीत लिखा और बड़ी ईमानदारी से लिखा। इस गीत में कहीं कोई बनावटीपन नहीं है। देखें कि गीत यूं है कि मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूं, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूं, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। और जब टूटा हूं मैं मुझको तुमने जोड़ा है, भटका हूं जब सही राह तुमने मोड़ा है। मेरे मन की विचलित नैया को तुमने ही संयम के तट कितनी बार नहीं छोड़ा है। तो हारा हूं मैं जब जब भी जीवन से अपने, मुझको जीने का अभिमान दिया करती हो। मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो।
तो अगला बंद देखें, जहां चली है बात कहीं भी आदर्शों की, नाम तुम्हारा मेरे होठों पर आया है और तुम विश्वासों की प्रतीक मेरे जीवन में, पूजा का स्थान तुम्हारे दर पाया है। तुम मेरा हक तो सीमित केवल प्रार्थनाओं तक, लेकिन तुम हो कि वरदान दिया करती हो। मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। मित्रों, मेरे साथ आप लोग शब्द यात्रा करेंगे तो आप देखें कि जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको इस पंक्ति में निश्चित कहीं ना कहीं मिलेगा और आपको आनंद आएगा। अगला शब्द चित्र देखें कि त्याग, तपस्या, करुणा की त्रिवेणी सी तुम, मूक हृदय से मेरे संग चलती रहती हो। मुझे शांति शीतलता देने तुम चंदासी, यातनाओं के सूरज में जलती रहती हो। तुम मेरी कुंठाओं के संघर्षों में अक्सर अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया करती हो। तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। अगला बंद देखें कि निराशाओं की काली अंधियारी रातों को आशा की पूर्णमासी में ढाला है और तुमने कितनी ममता से मेरे दर्दों को अपनी धड़कन के संग सीने में पाला है। तो मुझे सदा खुशियों के अमृत कलश सौंप कर तुम खुद आंसू के विषपान किया करती हो। तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। और इस गीत का अंतिम बंद देखें, मुझे बहुत पसंद है। आपके जीवन में भी कोई ना कोई इस तरह का व्यक्ति होगा और आप देखें कि बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम मेरा जीवन का स्पंदन हो। तुम मेरी वाणी हो, गीतों का गुंजन हो। वो मेरे माथे लगा कीर्ति का शुभ चंदन हो। इस गीत का अंतिम बंद मेरी आत्मा से निकला हुआ पद है और मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत गहरे तक ऐसी संवेदनाओं से जुड़ा होता है। आप इस बंद के साथ यात्रा करेंगे तो आपको भी अपना वह व्यक्ति अपने आसपास मिल जाएगा जो आपको इतने हद तक प्रभावित करता है। देखिए कि बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम मेरा जीवन का स्पंदन हो। तुम मेरी वाणी हो, गीतों का गुंजन हो और मेरे माथे लगा कीर्ति का शुभ चंदन हो। सच में मुझ पर है उपकार तुम्हारा भारी, मुझको अपना हर सम्मान दिया करती हो। मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे श्रृंगार गीत ने आप सबको रसानुभूति से ओत-प्रोत किया होगा। कहीं ना कहीं आनंद के क्षणों को आपने अपनी सुधियों में फिर से समेटा होगा और आपके साथ आपका कोई प्रिय निश्चित रूप से जाने अनजाने एक बार फिर आपके हृदय से जुड़ गया होगा। यदि ऐसा हो सका तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ, सफल हुआ और धन्य हुआ। पुनः आप सबको एक बार प्रणाम करते हुए, चूंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से पूरा बुंदेलखंड और उत्तर भारत सर्दी की बहुत गहरी चपेट में है। एक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह 10-11 बजे तक इतना कोहरा रहता है कि निकल नहीं पाते हैं और ऐसी कपकपाती ठंड को बुंदेली में यदि व्यक्त न किया जाए तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी माटी के साथ, अपनी अस्मिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मित्रों, बुंदेली भाषा में लिखा ये गीत इस बुंदेली प्लस के कार्यक्रम में बहुत मनोयोग से पढ़ना चाहूँगा और इस गीत के साथ भी मैं चाहूँगा कि जो शब्दों से चित्र बनेगा वह उस चित्र में आपको वह सब दिख जाएगा जो आप रोज देख रहे हैं, वह पुनः एक बार इस गीत के माध्यम से आप देख सकेंगे। तो भैया हरो सबको जयराम जी और एक बुंदेली को बहुत ही प्यारा गीत 900 गीत हम सुना रहे हैं आप सब जनों को। तो आप सुनो और आनंद लियो और देखियो गीत कैसा है। कोहरा ने तो गतई कर दई, कोहरा ने तो गतई कर दई, दिन भर लगो रेत इंदियारो और सबकी रक्षा करियो मैया,
प्राण लय लहरो जड़कारो। कोहरा ने तो गतई कर दई, और दिन भर लगो रेत इंदियारो, और सबकी रक्षा करियो मैया। प्राण लय लहरो जड़कारो। और देखो तो का हो जड़कारे में कि हवा बिकट जा आज जुड़ानी, बर्फ होगो जम के पानी। हवा बिकट जा आज जुड़ानी, बर्फ होगो जम के पानी। हाड़ मास भीड़ तक तक गल रहे, मौसम की बेजा मनमानी। और रात दिना एक ऐसे हो रहे, संजा सो लग रहा भुनसारो। और सबकी रक्षा करियो मैया, प्राण लय लहरो जड़कारो। तो अब देखो ये में ऐसे जड़कारे में खेतों की फसलों की सोई बड़ी खराब गत होते, तो वो गिला रसोई हमने लिखो है कि खेतों में पाला पड़ रहा है, जाड़ो चनकट से जड़ रहा है। सबरे बैठे लुके घरों में, को नहीं आज कड़ रहा है। कहूँ कहूँ कोड़े जल रहे हैं, कहूँ रजइयों से हितकारो। और सबकी रक्षा करियो मैया, प्राण लय लहरो जड़कारो। और जाए न तो खूब डरा दो। यह सब डर लगा था कि बिल्कुल बाहर नहीं निकलो, ना कछु न हो जाए, कहूँ कछु को कछु। तो आदमी डरे बैठे हैं कि जाए ने अब खूब डरा दो, काम दंद सब बंद करा दो। अदरक बारी गरम चाय खो, पी के फिर से मन ललचा रहो। गरम मोगोड़ी भजिया हलवा, कैसे मिले लगो गुनतारो। और सबकी रक्षा करियो मैया, प्राण लय लहरो जड़कारो। और मित्रों, हम चूंकि डॉक्टर भी हैं, तो हमारी भी जब सलाह है आपको कि आप रात में जब सोते हो तो रजाई के भीतर आपको जो तापक्रम है वो 20-25 डिग्री के आसपास होते है। लेकिन आप जब कोनो जरूरी काम से बाहर निकलत हो तो उस समय जब खुली हवा से अपने शरीर को संपर्क होते तो एकदम झटका से लगत है। और वो झटका को असर शरीर के भीतर के अंगों पर पड़त है, चाहे वो मस्तिष्क हो, हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो। जिस सब अंग उस झटका के कारण कबों कबों बड़ी दुर्घटना घट जात। ऐसे पूरा अपने शरीर को ढकवे वाली कपड़ा पहन कर सो। और चूंकि ठंड में शरीर थोड़ा गाढ़ा होने लगा, पसरो नहीं रह जाती है, तो जब आप उठ के बैठा तो वो नीचे से पांव से ऊपर की तरफ जो खून है ना, वो एकदम तेजी से नहीं भगत है। तो ऐसे कबों कबों उसमें भी दुर्घटना हो जाती है। तो जैसे ही आप उठ कर बिस्तरों से उठा तो पलंग पे 1-2 मिनट, कम से कम 3 मिनट तक भी आप बैठो, फिर एक बाद आगे बढ़ो। तो ऐसे आप सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो, निरोग रहो, शतायु हो, दीर्घायु हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर आप सब जनों को जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार डॉक्टर सोढ़िया आपके लिए नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।